काम करो, तुम यहीं रुको, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। अगर रानू सो रही होगी फिर तुम्हें अंदर बुलाऊंगा। किसी को अंदर भी नहीं बुला सकते, कमर इतनी पूरी तरह अकड़ गई हमारी। कौन है? ये तो सिर्फ एक नमूना है, लेकिन बहुत जल्द ये नमूना असलियत में बदलने वाला है। नहीं समझी? हम समझाते हैं तुम्हें। हमारा कहने का मतलब है, इस तरह फंदे पर लटकोगी जमीन और आसमान के बीच, या फिर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगी पूरी जिंदगी। क्या बकवास किए जा रही हैं? होश में तो हैं? भूल गई आपका पति? पति? कौन सा पति? आपका पति अर्जुन जी के पिता, यानी हमारे ससुर जी। वो हमारे कब्जे में है। अगर आपने हमसे ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो इस फांसी के फंदे में वो लटकेंगे। आपके डर की वजह से वो हमारे साथ खेल रही है, पर अब वक्त आ गया हम इस डर को अपनी ताकत बनाने का। फंदा चाहे किसी के भी गले में हो, लेकिन फंसोगी तो तुम भी रानो। अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। क्या बके जा रही हैं आप? होश में तो हैं? होश में तो अब आए हैं हम। इतने सालों के बाद अब होश आया हमें। तुम्हें क्या लगा था किसी की भी आवाज हमें सुना दोगी और हम मान लेंगे कि वो हमारे पति की आवाज है? वो तो सिर्फ एक आवाज है ना। उस आवाज को सुनाकर तुम हमें डरा रही हो, तो जाओ कुचल दो उस आवाज को, मार दो। और हम कैसे मान लें कि वो हमारे पति की आवाज है? हमें क्या पता कि तुम जो आवाज सुना रही हो वो तुम्हारी कोई चाल हो। वैसे भी आजकल किसी भी तरह की आवाज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर पे सब कुछ हो सकता है। क्या कहे जा रही हैं? आपका दिमाग दौड़ कहाँ रहा है? तुम्हारे दिमाग की रफ्तार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं रानो। भूल गई जो वीडियो हमने दिखाई थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो उस वीडियो में कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। सब कुछ बहुत धुंधला था। क्या है तुम्हारे पास कोई भी सबूत ये साबित करने के लिए कि हमारे पति तुम्हारे कब्जे में है? माई का दिमाग फिर गया है। अचानक बगावत पर उतर आई है। हमें चुनौती दे रही हैं। हमें। माई आप अब तुम सुनो। इस समय 4:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 4:30। और हम तुम्हें 6 घंटे की मोहलत दे रहे हैं रानो। या तो कोई पक्का सबूत लाकर ये साबित करो कि हमारे पति तुम्हारे कब्जे में है। विश्वास दिलाओ हमें, और नहीं तो पुलिस के पास चलने के लिए तैयार हो जाओ। और इस बार सजाए मौत होगी, समझी? बार माई के हाथ में बाजी। मेरे को जैसा कह रही है वैसा करना होगा। एक बार हम इस मुसीबत से निकल जाएं। सच कहते हैं 100 गुना ज्यादा तकलीफ देंगे हमें, वरना हमारा नाम भी रानू नहीं।
हम लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हुआ है। माँ, सब कुछ ठीक हुआ है तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? डोंट वरी, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे और बाबा जरूर लौटेंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो। पता नहीं हमने रानू के सामने अपने डर को किस तरह से छुपाया। अंदर से तो हम बहुत घबराए हुए थे अर्जुन। रानू ने हमको धमकाया कि वो तुम्हारे पापा को मार डालेगी, लेकिन तुमने जैसा कहा था ना, हमने डर को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। बहुत अच्छा किया माँ आपने, बिल्कुल ठीक किया। आप बैठिए 1 मिनट। माँ, हमें डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत रानू को है। सब ठीक हो रहा है, आप देखना आगे भी सब ठीक होगा। ये रानू खुद हमें बाबा तक पहुंचाएगी। आप बस अपना हौसला बनाए रखिए माँ। हमने आज तक तुम्हारी बाबा के लंबी उम्र के लिए सब व्रत रखे जो एक सुहागन रखती है। हमारी श्रद्धा और विश्वास खाली नहीं जा सकते। आपको माता रानी पर विश्वास है ना, तो देखिएगा वही हमें बाबा के पास पहुंचाएंगे। अब हमें सिर्फ बाबा का इंतजार है, और ये इंतजार तब खत्म होगा जब रानो घर के बाहर जाएगी। घर का दरवाजा खुलने की आवाज है ना? रानू होगी, मैं पीछा करता हूँ उसका। ध्यान से प्लीज अर्जुन, आइए। अरे लाइट को क्या हुआ? मैं देखकर आती हूँ स्विच बोर्ड पर, और तुम रानू पर नजर रखना, ओके? हाँ। बिरजू, ये लाइट क्यों चली गई? अर्जुन, रानू बाहर नहीं गई। उसने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। अर्जुन, कोई बात नहीं मम्मा, मेरी बात सुनिए। आपने जैसे पहले डराया था ना, वैसे डराइए, घबराइए मत। रानू को घर से बाहर भेजना बहुत जरूरी है। रानो, तुम गई नहीं अभी तक? याद नहीं है हमने तुम्हें सिर्फ 6 घंटे की मोहलत दी है। समय नहीं है तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए। जाओ और जल्दी से सबूत लेकर आओ जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे पति तुम्हारे कब्जे में हैं। सुन रही हो रानो? सुन रही हो या सुन के भी अनसुना कर रही हो? रानो, मैं सुनाई नहीं दे रहा। माँ कुछ बोल। भैंस की आंख चकमा दे के भाग गई। ये फिर कोई षड्यंत्र रच दिया इसने। गायब कहाँ हो गई? अब हम क्या करें? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। नहीं, कोई बात नहीं माँ, चिंता मत कीजिए। मुझे पता था रानू ऐसा कुछ कर सकती है, इसलिए प्लान बी तैयार है मेरे पास। प्लान बी? प्लान बी? मैं बताता हूँ आपको। रानू की अंगूठी में मैंने एक ट्रैकर लगा दिया है। वो जहां जाएगी हमें पता चल जाएगा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये किस बारे में बात कर रहे हो? अर्जुन, कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लाल डॉट दिख रही है? आप समझ लीजिए ये रानू है। ये जहां जाएगी हमें पता चल जाएगा। देखिए, अभी अम्बेडकर चौक पे है। ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब हमें पल पल की खबर होगी कि रानू कहाँ है, किधर जा रही है। ये तुमने बहुत अच्छा किया अर्जुन। हाँ माँ, और अगर हम रानू को फॉलो करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि बाबा को कहाँ रखा है। अर्जुन, हमें रानू की लोकेशन मिल गई तो हमें चलना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। माँ, हम चलते हैं। आप प्रार्थना कीजिए सब ठीक हो जाए, बाबा को हम सही सलामत वापस ले आए। चलो जी।
हे माता रानी, आपका रंग और हमारे सुहाग के सिंदूर का रंग दोनों ही लाल है। आज आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए और आपकी कृपा से हमारे माथे का सिंदूर हमारा पति जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। कृपा रखिए माँ, बस हमारा सुहाग हमारे पास लौटा। जी ट्रैकर यही लोकेशन दिखा रहा है इसी बिल्डिंग की। पर अर्जुन, इतनी बड़ी जगह है, कहाँ ढूंढेंगे? मैं एक काम करता हूँ ना, ट्रैकर का अलार्म ऑन कर देता हूँ। रानो जहाँ होगी अलार्म बजेगा। चलो अंदर चलते हैं। चल। ये अलार्म की आवाज यहाँ से आ रही है, शायद रानो अंदर है। मैंने खेला तुम्हारे साथ एक खेल, तुम्हारा प्लान फिर से हुआ फेल। ये वही रंग है जिस पे मैंने ट्रैकर लगाया था। मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हो तुम, एक डोर जिससे मैं पूरे सिन्हा परिवार को नचा रही हूँ। तुम्हें लग रहा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पर असल में तुम हमारे आदमी का पीछा करते हुए पहुँचे हो यहाँ तक। इसे कहते हैं चिट भी हमारी और पट भी हमारी। अब कमरे में आराम से बैठो और सोचो कि हम कहाँ हैं। अर्जुन, अब कैसे ढूंढेंगे हम कि रानो कहाँ है? जी फोन लगा? नेटवर्क तो है पर आउट ऑफ रीच आ रहा है। मैं लैंडलाइन पर ट्राई करती हूँ। हाँ करो। क्या हुआ? उठा नहीं रहे। तुम जिया फोन ट्राई करती रहो प्लीज। अर्जुन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ पता नहीं कहाँ है। आकाश को फोन करो, आकाश को फोन करो। माँ, यहाँ भी नहीं है। आकाश, माँ वहाँ भी नहीं है। मैंने ऊपर भी देख लिया, माँ ऊपर भी नहीं है। माँ, माँ, आकाश, विन्नी, तुम यहाँ? वो मैं काकी माँ के घर पर था। जब इसे पता चला कि रानो ये सब करिए तो इसने भी जिद की कि वो भी चलेगी। आकाश, माँ कहाँ है? माँ से बात हुई? नहीं भाई, मैंने सब जगह देख लिया, घर में कहीं नहीं है। मतलब रानो ने किया ये? माँ रानो के साथ है। रानो परेशान करना चाहती है सबको। कहाँ जा सकती है रानो? हाँ अर्जुन, ये रानो ने ही किया है। देखो, कैसे पता चलेगा कि? भाई एक काम करो, आप रानो को कॉल करो, वो आपका कॉल जरूर उठाएगी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे भी हमें परेशान करना चाहती है ना वो। मैं बात करती हूँ अर्जुन। हेलो। रानो माँ कहाँ है? अरे अरे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर आपकी माई हमारी भी तो कुछ लगती है। सासू माँ है हमारी, आराम कर रही है, चैन से बैठी है कुछ पल के लिए। प्लीज ये सब छोड़ो और बताओ माँ कहाँ है? कहाँ लेकर गई हो उन्हें? क्यों? अभी तक तो बड़ा हमारे पीछे वो ट्रैकर लगाया था, वो जीपीएस हमारी अंगूठी के अंदर, पता लगाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब अफसोस, पहले हमारे पीछे लगे थे, अब माई को ढूंढ
ढूंढ रहे हो? ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। देखो तुम्हें पता है हम माँ को क्यों ढूंढ रहे थे, तुम प्लीज उन्हें कुछ मत। हेलो हेलो रानो, एक मिनट, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये कहाँ लेकर आ गई हो तुम हमें? रानो, अरे घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। हम तो आपकी इच्छा पूरी करना चाहते थे, लेकिन आपका वो बेटा है ना, वो नहीं चाहता था ऐसा। इसीलिए उसने हमारी अंगूठी में जीपीएस ट्रैकर लगाया, ताकि उसे पता चलता रहे हम हर कदम कहाँ जा रहे हैं। पहले हमारे पति को मोहरा बनाकर हमको धमकाया, हम चुप रहे, लेकिन अगर हमारे बच्चों को तुम्हारी वजह से अब किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच में कह रहे हैं, तुमने जो कुछ भी कहा हमने सब किया, अपने बच्चों के खिलाफ जाकर तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन कोई फायदा हुआ? तुमने देखो क्या हाल बना दिया हमारा। तुम हमें बेवकूफ बनाती रही। हमारे पति नहीं है ना तुम्हारे पास? बोलो, नहीं है ना हमारे पति तुम्हारे पास? कुछ नहीं हुआ, लेकिन तड़प तो बहुत हो रही है ना आपको। ऐसी ही तड़प होती है ना, अपनों से दूर होने की तड़प। जब कोई अपना जिसे आप अपना मानते हो वो आपसे दूर हो जाता है, बहुत तड़प होती है ना। जिंदा हैं आपके पति, हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, और हमने आपको आपके पति यानी आपके सुहाग से अलग इसलिए किया था ताकि ये दर्द, ये तकलीफ हम देख सकें। लेकिन आपके बेटे अर्जुन जी, उन पर हमारा दिल आ गया, इसलिए मजबूरन हमें उनके पिता को जिंदा रखना पड़ा ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सके वक्त आने पर। झूठ कह रहे थे हम, यही ममता है आपकी हमारे लिए बस, कि फौरन पल भर में आप अर्जुन का साथ देने लगी, उस जिया के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगी हमारे खिलाफ। लेकिन रानू को भी अपना हिसाब चुकता करना आता है बहुत अच्छे से। आपने हमारे साथ चाल चली ना, हमारे खिलाफ गई, अब आपको सजा में मिलेगी मौत। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डरा रहे थे। घबराइए नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आपकी जिंदगी से मिलाने से पहले आपको मौत की एक झलक दिखा रहे थे। रानो, बता दो ना कहाँ है हमारे पति, एक बार मिलवा दो उनसे। सब्र कीजिए, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, जरा रुकिए। हेलो, हाँ, जरा हमारे ससुर जी को लेकर आइए, जल्दी से बुड्ढे को लेकर आओ। हेलो प्रशांत, सुन, मैंने तुझे एक नंबर भेजा है, ट्रेस करके बता कि इस वक्त वो कहां पर है, किस लोकेलिटी में। क्या सारे सर्वर डाउन है? भाई कैसे भी करके पता करके बता प्लीज, मुझे फोन कर, मैं फोन का इंतजार करूंगा। माँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए।
पता है माँ कहाँ है? कहाँ? अर्जुन, जब हम रानो से बात कर रहे थे तो पीछे चर्च के बेल की आवाज आ रही थी और ट्रेन की भी आवाज आ रही थी। तो इससे क्या पता लग सकता है? एक मिनट, फोन पे रिकॉर्डर है ना, फिर से सुनते हैं। ठीक है। अरे अरे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर आपकी माई हमारी भी तो कुछ लगती है। सासू माँ है हमारी, आराम कर रही है, चैन से बैठी है कुछ पल के लिए। पर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ चर्च हो और रेलवे ट्रैक भी हो? कहाँ ढूंढेंगे हम?